नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं देश दुनिया की 50 बड़ी खबरें। इससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। छत्तीसगढ़ में हुए बस हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख प्रकट किया है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री वैष्णो देव सास ने हादसे को लेकर अपडेट किया है कि घायलों के इलाज का समुचित प्रबंध किया गया है। इस हादसे में अब तक 15 लोगों की मौत की बात कही जा रही है। हालांकि शुरुआत में आधिकारिक तौर पर 11 लोगों की मृत्यु बताई गई थी। पीएम मोदी ने हादसे को लेकर ट्वीट किया है, छत्तीसगढ़ के दुर्ग में बस दुर्घटना अत्यंत दुखद है। दिल्ली के सरकारी स्कूलों के शैक्षणिक सत्र 2024-25 में नर्सरी, केजी व पहली कक्षा में अभी भी दाखिले का मौका बाकी है। इन कक्षाओं में दाखिले के बाद मार्च में समाप्त हुई दाखिला प्रक्रिया के बाद कुछ सीटें खाली हैं। ऐसे में शिक्षा निर्देशालय ने इन सीटों को अब पहले आओ पहले पाओ के आधार पर भरने का फैसला किया है। इन्हें भरने के लिए 15 अप्रैल से एक बार फिर दाखिल प्रक्रिया शुरू की जा रही है। देश के कई हिस्सों में भले ही मार्च अप्रैल से ही सूरज की तपिश महसूस की जा रही हो, पर महसूस के मौसम में झमाझम बारिश के आसार हैं। इस साल लगभग पूरे देश में बादल जमकर बरसेंगे और मानसून सामान्य रहेगा। आपको बता दें, मौसम का पूर्वानुमान बनाने वाली निजी क्षेत्र की कंपनी स्काईमेट ने मंगलवार को बताया कि इस साल जून से दिसंबर तक 4 महीने के मानसून सीजन में दीर्घकालिक औसत का 1.2% यानी 868.6 मिलीमीटर बारिश होगी, जो सामान्य की श्रेणी में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद को देवभूमि का सेवक बताते हुए कहा कि दशकों तक पहाड़ों, खासकर उत्तराखंड की उपेक्षा हुई। कांग्रेस की सरकारों का देवभूमि के हिस्से कभी कोई वास्ता ना रहा। उनके लिए उत्तराखंड सिर्फ फोटो खिंचवाने की जगह रह गई थी। ऐसा नहीं कि पहले देश के पास संसाधनों की कमी थी या सामर्थ्य नहीं था, मगर कभी भी तो सत्ता में बैठे लोगों के विजन और इच्छा शक्ति में पीएम मोदी ने अमर उजाला को दिए विशेष साक्षात्कार में यह बात कही है। उन्होंने कहा, उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर तो यहाँ के लोग ही हैं। मैं सिर्फ इस देवभूमि का सेवक हूँ। यह दशक उत्तराखंड का दशक है। मेरे इस विश्वास के पीछे ठोस आधार है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, प्राचीन संस्कृति, यहाँ के लोग ही मेहनत उत्तराखंड को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाएंगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भाजपा के स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ बुधवार को कठुआ में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इस सभा का आयोजन सुबह करीब 11 बजे जिला स्पोर्ट स्टेडियम में किया गया है। सभा को लेकर शहर में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। आपको बता दें, कमांडो और जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने भी सुरक्षा की कमान संभाल ली है। तलाक के समय सारे अधिकार छोड़ चुकी पत्नी को गुजारा भत्ता मांगने का हक नहीं। हाई कोर्ट ने रद्द किया फैमिली कोर्ट का आदेश। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि आपसी सहमति से तलाक के समय पत्नी से गुजारा भत्ता सहित सभी अधिकार छोड़ दिए तो बाद में उसे पूर्व पति से गुजारा भत्ते की मांग करने का अधिकार नहीं है। यह आदेश न्यायमूर्ति बिपिन चंद्र दीक्षित ने गौरव मेहता, अनामिका चोपड़ा की पुनर्निरीक्षण याचिका पर दिया है। इसी के साथ कोर्ट ने गौतम बुद्ध के अपर प्रधान न्यायाधीश द्वारा पत्नी को प्रतिमाह 25,000 रुपये गुजारा भत्ता देने के आदेश को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने गुजारा भत्ता देने के आदेश के खिलाफ पति की पुनर्निरीक्षण याचिका मंजूर करते हुए पत्नी की गुजारा भत्ता बढ़ाने की पुनर्निरीक्षण याचिका खारिज कर दी है। बरेली में आयकर का छापा, रमेश गंगवार सहित 5 बिल्डरों पर शिकंजा। 500 करोड़ से अधिक के मिले हेरा फेरी के सबूत। रियल एस्टेट के कारोबारी और ठेकेदार रमेश गंगवार के यहां बुधवार से जारी आयकर छापेमारी में 5 बिल्डरों के नाम सामने आए हैं। शुक्रवार को आयकर की टीम ने सभी के घरों में और दफ्तरों में छापेमारी पर अहम दस्तावेज अपने कब्जे में ले लिया है। रमेश गंगवार के ग्राउंड फ्लैट में बोरे में मिले रजिस्ट्री और एग्रीमेंट के दस्तावेजों ने 5 का रुख शहर के बड़े बिल्डरों की ओर मोड़ दिया है। पेपर लीक केस, अस्पताल और लग्जरी गाड़ियों में अभ्यर्थियों को ठहराए थे। उत्तर सॉल्व कराकर परीक्षा देने भेजा। सिपाही भर्ती की तरह ही आरओ भर्ती परीक्षा का पेपर लीक कराकर उसके अभ्यर्थियों को उत्तर रटाए गए थे।
उन्होंने पेपर सॉल्व कराकर परीक्षा केंद्र तक भेजा गया था। फिल्मी स्टाइल में यह खेल करने वाले नकल माफियाओं का बड़े रैकेट का एसटीएफ ने खुलासा किया है। सीओ एसटीएफ लाल प्रताप सिंह ने बताया कि मेजा निवासी राजीव नारायण प्रयागराज ने अपना रैकेट चला रहा था। दिखाने के लिए उसने अपना ठिकाना भोपाल में बना रखा था। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सेधमारी करके नौकरी लगवाने के नाम पर उसने बेरोजगारी से करोड़ों रुपए वसूले। गोरखपुर नई दिल्ली स्लीपर वंदे भारत चलाई जाएगी। 12 घंटे में पहुंचेगी दिल्ली। पूर्वोत्तर रेलवे ने गोरखपुर से नई दिल्ली स्लीपर वंदे भारत चलाने का प्रस्ताव तैयार किया है। इस पर महाप्रबंधक ने भी अपनी सहमति दे दी है। कुछ अन्य ट्रेनों के साथ ही इस प्रस्ताव और टाइमिंग पर आगामी 10 से 12 अप्रैल तक जयपुर में होने वाली IRTC की बैठक में मंथन होगा। वहां से मंजूरी मिलने के बाद जुलाई में जारी होने वाली टाइम टेबल में इसे शामिल कर लिया जाएगा। देश में 49.6% पुरुषों के पलायन के लिए रोजगार और उससे जुड़े कारण जिम्मेदार हैं। रोजगार के लिए पलायन करने वालों का यह अनुपात महिलाओं में बेहद कम, महज 1.7% था। रिपोर्ट के अनुसार रोजगार संबंधित कारणों में प्रवास करने वाले पुरुषों के मामले में दिल्ली सबसे आगे है।